हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम ब्रॉक लेसनर के एरा के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि टाइम लेके बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सोच सोच के बताऊंगा। मेरे भी दिमाग में वो सब चीज़ थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा हो चुका है, लेकिन सोच सोच के बताऊंगा। देखो, 2014 से स्टार्ट करते हैं। मैं था थर्ड क्लास में, तो उस वक्त से मैं थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया था। उससे पहले 2014 से अगर हम बात करें, उस वक्त तक WWE ने ब्रॉक लेसनर को एकदम बना दिया था, लाजवाब सुपरस्टार बना दिया था, खूंखार बना दिया था, मॉन्स्टर बना दिया था पूरी तरीके से। उससे पहले जॉन सीना के साथ मैच वैच हुआ था, जॉन सीना को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। जॉन सीना में क्या बोलूँ, उससे पहले CM पंक वगैरह इन लोगों से मैच हुआ था। तो अगर हम याद करने जाएँ तो बहुत समय तक WWE से गायब भी थे ब्रॉक लेसनर। UFC में टाइम बिता रहे थे, वहाँ तक मैंने स्टोरी वगैरह सुना है। लेकिन 2014 के बाद मुझे बहुत कुछ याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद 2014 में बेसिकली वो आए थे, अंडरटेकर का स्ट्रिक उन्होंने तोड़ा। अंडरटेकर का स्ट्रिक हालांकि ब्रॉक लेसनर नहीं, एज से टूटने वाला था, लेकिन एज उस मतलब वो चीज़ क्लियर नहीं किया गया और एज नहीं तोड़े अंडरटेकर का स्ट्रिक। ब्रॉक लेसनर का एरा था, एक समय में आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। 14 में वो अंडरटेकर को हराएं और 14 से 15 पूरी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, और डोमिनेट वो किए भी, ठीक है। जैसे कि और भी किसी किसी रेसलर्स के साथ उनका मैच हुआ, वो 14 में चैम्पियनशिप भी जीते और जॉन सीना को निस्तनाबूद कर दिया। मेरा उस टाइम तक जॉन सीना ही फेवरेट थे। इस वजह से फेवरेट थे क्योंकि उनका जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, नेवर गिव अप। वो चीज़ मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए मैं जॉन सीना पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाता था। लेकिन देखने को क्या मिला कि जॉन सीना हार रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, वो तुरंत ही हार जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ देखना पसंद नहीं आता था। मैंने ब्रॉक लेसनर को अभी तक अच्छे तरीके से जाना नहीं था कि वो किस तरीके के सुपरस्टार हैं, खूंखार हैं या कैसे हैं। इस चीज़ को अभी तक नहीं जान रहा था। मेरे भैया का बहुत हद तक फेवरेट वही बन चुके थे, पूरी तरीके से फेवरेट बन चुके थे। अब आता है रेसलमेनिया 2015 का बाद। सेथ रॉलिंस ने कैश इन कर दिया और पता चला कि सेथ रॉलिंस चैम्पियनशिप उठा के चल गए। और मैंने सुना था कि हाँ, कि बहुत बार मतलब रोमन रेंस बहुत बुरी तरीके से मारे थे। उस वक्त रोमन रेंस का वो पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट था, कह सकते हो। तो उस वक्त ब्रॉक लेसनर बहुत खूंखार दिख रहे थे, तगड़े दिख रहे थे। उधर रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा था, उस टाइम पे हेट मिलता था कि ये नया सुपरस्टार है, इसको रॉयल रंबल जिता दिया अभी के टाइम पे। और इसीलिए उनको मतलब सुपरस्टार तो बहुत अच्छे थे वो, सभी उनका बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते थे, और उनका हाइट सही था, उनका लुक्स वगैरह सब चीज़ बहुत मैटर कर रहा था। और ये चीज़ WWE को बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि ये जो प्लेयर है, ये जो स्पोर्ट पर्सन है, इसमें वो सारे क्वालिटीज़ अवेलेबल है, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाना है। तो इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया था। वेस्ट भी नहीं कह सकते, आज रोमन रेंस का ऑरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है जब उन्होंने खुद को अपग्रेड किया। तो रोमन रेंस ऐसे, चलो रोमन रेंस का एक उसमें हमें नहीं जाना है। ब्रॉक लेसनर का एरा देखो अलग तरीके से स्टार्ट हुआ 2015-16 के रॉयल रंबल से, जब वो कमबैक करते हैं। और मैं इसमें भी अगर नहीं जाऊंगा, 2015 में उन्होंने वो रेसलमेनिया तक थे। उसके बाद में भी शायद वो बहुत टाइम बाद आए थे, जब मैं 4th क्लास में था। उस वक्त तो वो थे ही नहीं, मुझे जैसा लग रहा था। वो 2016 में बाद में रॉयल रंबल के टाइम पे आए थे और डीन एम्ब्रोस के साथ उनका मैच हुआ था। और 2016, हाँ, ये जो साल था 2016 पूरी तरीके से ख़तरनाक था ब्रॉक लेसनर के लिए। 2016 में बेसिकली उनका मैच डीन एम्ब्रोस के साथ होता है रेसलमेनिया में, मुझे जहाँ तक याद है। और उसके बाद एक से एक प्लेयर्स आए, एक से एक नए नए रेसलर्स आए, सभी को हराते चल गए, सभी को हराते चले गए। अंडरटेकर ने कमबैक किया था, अंडरटेकर को हरा दिया। समर स्लैम का मैच हुआ था, वहाँ पर उन्होंने टैप आउट किया, मतलब ब्रॉक लेसनर हारे थे। फिर उसके बाद आपका हेल इन अ सेल में जो मैच हुआ था, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, वन ऑफ द बेस्ट मैच जो मैंने उस टाइम पे देखा था। ख़तरनाक तरीके से ब्रॉक लेसनर ने हराया था अंडरटेकर को। वो मैच फेवरेट, मैंने सुना था कि उसको अवार्ड भी मिला था उस मैच को, कि ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर वाला जो हेल इन अ सेल वाला मैच था, मैंने वो चीज़ देखा था अच्छे से मुझे याद है। तो वहाँ तक आते आते
ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से खूंखार बन चुके थे और मेरे फेवरेट लिस्ट में जॉन सीना हट चुके थे। मेरे फेवरेट लिस्ट में ब्रॉक लेसनर टॉप पे आ चुके थे कि ये है जो हार नहीं मानता, नेवर गिव अप, तो इसको मिलना चाहिए टैग कि ये हार नहीं मानता। किक आउट जो पसंद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था उनका, ब्रॉक लेसनर का अभी भी पसंद आता है कि वो बात बात में तुरंत ही ऐसे ही किक आउट कर देते हैं। कोई अपना जो सिग्नेचर मूव है वो लगाया, फिर भी वहाँ पर किक आउट कर दिए। वो चीज़ मुझे देख के बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और मैं ब्रॉक लेसनर को फेवरेट बना लिया। उसके बाद उनका जो जो बढ़ रहे थे, खतरनाक दिख रहे थे, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया और हम शॉक हो गए। 2016 में वो बहुत अच्छे से जा रहे थे, रैंडी ऑर्टन के साथ भी मैच हुआ था समर स्लैम में, नहीं सॉरी समर स्लैम में ही हुआ था, उससे पहले वाला साल में शायद अंडरटेकर का हुआ था। तो वहाँ तक बहुत हद तक सही चल रहा था, रैंडी ऑर्टन को उन्होंने हराया, फिर उसके बाद जो भी आ रहे थे सभी को हराते जा रहे थे, खूंखार एकदम पूरी तरीके से बन चुके थे। फिर आते हैं गोल्डबर्ग, और ये एकदम मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा ब्रॉक लेसनर को पिन होते हुए लाइव एकदम उस टाइम पे, और देख के बहुत ही खतरनाक था कि लाइव में मैं देख रहा हूँ और ब्रॉक लेसनर पिन हो गया था। मैं 5th क्लास में था उस वक्त, और मैं तुरंत उस वक्त मुझे याद है वो वाला दिन कि हमारे टीवी में रिचार्ज ख़त्म होता है और हमारे पीछे के नानी के घर में जाता हूँ और जाके देखता हूँ वो वाला मैच, पिन हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर। वो वाला दिन मुझे आज भी याद है क्योंकि स्कूल में कुछ दोस्तों ने मेरे साथ चैलेंज लगाया था, मैंने ब्रॉक लेसनर को चुना था। ऑफ कोर्स उस समय तक मेरे फेवरेट बन चुके थे और बाकी लोग तो गोल्डबर्ग के बारे में जानते नहीं थे, मुझे भी नहीं पता तब गोल्डबर्ग के बारे में कैसे हैं, उनका क्या स्ट्रिक था। लेकिन जब मैंने मैच देखा एकदम अलग ही, एकदम डोमिनेट कर दिया पूरी तरीके से। तो स्कूल में जाके मैंने बताया कि यार ब्रॉक लेसनर हार गया। तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि पैसा निकाल, तुरंत पैसा निकाल, पूरा सीरियस हो गया भाई साहब। वो 50 रुपये ना कितना का वो चैलेंज लगाए थे हम लोग। मेरा आईडी कार्ड का जो कार्ड होता है वो ऐसे निकाल के लेके भाग गया, बोला तुम दे पैसा नहीं तो तेरे ये आई कार्ड नहीं दूंगा। और पूरा फैल गया, मेरे बाकी सारे दोस्तों को भी पता चल गया कि ब्रॉक लेसनर हार गए हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने सॉरी वॉरी बोला, भाई पैसे उसे नहीं है मेरे पास, 50-100 रुपये नहीं है, हटाओ यार भूल जाओ। पता नहीं कैसे कैसे करके वो चीज़ भूला। तो वो एरा था ब्रॉक लेसनर का। उसके बाद 17 में भी पूरा ही ऑरा चला, एक साल वो चैंपियन रहे पूरी तरीके से, सभी को हराया। ये समय था, एरा था ब्रॉक लेसनर का। और ये एरा ऐसा था कि ब्रॉक लेसनर सही में बहुत ही ज़्यादा खूंखार लग रहे थे। मुझे तो एक टाइम पे लगा था कि ये चैंपियनशिप और हारने ही वाले नहीं है, कभी नहीं हारेंगे, लेकिन वो हारे ऑफ कोर्स। रोमन रेंस से वो पहला अपना चैंपियनशिप हारे 2018 में आई गेस, हाँ 2018 में हारे थे। फिर उसके बाद और क्या हुआ, और चल ही रहा है। मैंने ब्रॉक लेसनर का बोला था कि उसका मैं एरा बताऊंगा, तो यही था एरा। और अभी भी है, अभी तो उनका रिटायरमेंट का समय आ गया, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरीके से लड़ा जा रहे थे, वो लड़े जा रहे थे, उनका बाल जैसे छोटा मोटा था, छोटा छोटा था, वो चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। ब्रॉक लेसनर, वो वाले ब्रॉक लेसनर को मैं मिस करता हूँ। अभी तो पूरे बाल वाल लंबा कर दिए हैं, वो सही नहीं लगते उनके फेस पे, पता नहीं उतना ज़्यादा सही नहीं लगता। और मैं अगर सच बताऊँ तो वो मेरे अभी के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत फेवरेट हैं रेसलर्स के पर्सपेक्टिव से। वो रेसलिंग बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैं चाह रहा हूँ कि उनको थोड़ा बहुत मैच मिले और वो सभी को हरा दे। लेकिन मैं चाहता था वो रोमन रेंस को हराए, लेकिन रोमन रेंस ने बहुतों बार फिर ब्रॉक लेसनर को बाद में हराया 2018 के बाद, और रेसलमेनिया में भी हराया, समर स्लैम में भी हराया, पूरी तरीके से ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट कर दिया। लेकिन पहला मैच और आखिरी मैच जो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को हमें देखने को मिलता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। स्टार्टिंग में ब्रॉक लेसनर जब रोमन रेंस के साथ लड़ रहे थे 2015 के रेसलमेनिया में, वहाँ पर रोमन रेंस एकदम बहुत ज़्यादा नए सुपरस्टार लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनको तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ये तुरंत ही हरा देंगे, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर मिलते हैं आपस में, तब ऐसा लगता है दो शेर आपस में मिल रहे हैं और ये लड़ाई करने वाले हैं। इनका टैग टीम भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये अगर टैग टीम बन गए तो एकदम सही में एकदम ख़तरनाक लगेंगे। तो चलिए इतना ही बताना था, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता। और ब्रॉक लेसनर आपको कैसे सुपरस्टार लगते हैं? देखो, मुझे रेसलर के मामले में वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके कर्मकांड के भी बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, तो इसलिए मुझे एज अ पर्सन वो उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। एज अ रेसलर वो सही लगते हैं कि वो किक आउट कर देते, वो हार नहीं मानते। वो चीज़ मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइफ में भी वो चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप। जॉन सीना से हमें सीखना चाहिए। और किक आउट जो हर वक्त वो करते हैं, वही एक तरीके से ब्रॉक लेसनर का ही टैग हो जाना चाहिए था। ब्रॉक लेसनर ही वो ये हैं, कह सकते हो। तो ब्रॉक लेसनर से हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि हार नहीं मानना चाहिए।
नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आप जॉन सीना सीख लो, लेकिन एक्चुअल किक आउट वो आप ब्रॉक लेसनर से ही देख के सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रखते हैं वीडियो को, बंद करते हैं।